हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा पंजाबी मटन मसाला कैसे बनाया जाता है। खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ओके, देखिए ये है वो पंजाबी मटन मसाला जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप ग्रेवी देखिए, ग्रेवी का कलर देखिए और टेक्सचर देखिए, क्या ज़बरदस्त ग्रेवी का कलर है। और मटन के पीसी देखिए, एकदम सॉफ्ट मटन बन के तैयार हुआ है। तो ऐसा ही मटन मसाला आप घर पर इजीली आज के आप बना पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका मटन बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी मटन लिया है। मटन करी कट का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए नली भी है इसमें, और साथ में नली के साथ में बोनलेस पीसीज भी हैं, और साथ में चाप भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मटन करी कट में सारे ही पीसीज आ जाते हैं, बट आपने हड्डी वाले पीसीज जरूर डलवाने हैं, उनसे अच्छा स्टॉक निकलता है। मसाला बनाने के लिए 5 प्याज और 3 टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने यहाँ पे देसी टमाटर लिए हैं। देसी टमाटर थोड़ा खट्टा ज़्यादा होता है, तो 3 ही टमाटर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको कटिंग करने दिखाता हूँ कैसे कटिंग करने। देखिए, आपने प्याज को ना स्लाइस करना है, एकदम फाइन स्लाइस करना है। काफ़ी सारे व्यूअर्स बोलते हैं आप हमें कटिंग करना सिखाया करो वीडियो के बीच बीच में। तो देखिए, ऐसे आपने प्याज को काटना है। जितना फाइन आप प्याज को स्लाइस काटेंगे ना, उतना ही अच्छा आपकी ग्रेवी बनेगी। आप चाहे चॉप भी कर सकते हैं प्याज को। तो देखिए, इस तरह से प्याज को आपने काट लेना है। और टमाटरों को हम चॉप करेंगे, तो टमाटर की जो आइस होती है ना, उसको निकाल देना है आपने। निकालने के बाद 1/2 कर दीजिए। और ये देखिए, टमाटर को आपने पहले ऐसे स्लाइस कर लेना है, और स्लाइस करने के बाद देखिए ऐसे पकड़ना है। तो ये चॉप करने का बहुत ही आसान तरीका होता है टमाटर को। और एक बार जब भी आप टमाटर चॉप करें ना, तो आपका जो नाइफ है ना, वो अच्छा तेज होना चाहिए, नहीं तो टमाटर कटते नहीं, एकदम फाइन चॉप नहीं हो पाते हैं। देखिए, तो इस तरह से आपने प्याज और टमाटर को काट लेना है। इसके बाद हम मसाला बनाएंगे। एक पैन के अंदर 1 चम्मच मैंने देखिए साबुत धनिया डाला है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत जीरा लिया है। थोड़ी सी सौंफ लेंगे यहाँ पे 1/4 टीस्पून। एक जावित्री का टुकड़ा लिया है देखिए। साथ में 1 बड़ी इलायची डालेंगे। फ्रेश मसाला जो बनाते हैं ना, अच्छा फ्लेवर आता है उसका। 3 छोटी इलायची, 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी ऐड की इसमें। 3 से 4 आपने लौंग डालने हैं। और देखिए 2 से 3 तेज पत्ता का यूज़ करेंगे। ये जायफल लिया है, छोटा सा टुकड़ा जायफल का। और 8 से 10 आपने इसमें काली मिर्च डाल देनी है। ये कश्मीरी मिर्च है, ये स्पाइसी नहीं होती, कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको आपने देखिए ऐसे तोड़ के डाल देना है। तो 5 से 6 कश्मीरी मिर्च है। अगर कश्मीरी मिर्च आपके पास नहीं है, तो आप कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी जब हम बनाएंगे तब। तो इन मसालों को आपने 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा, ताकि ये मसाले ड्राई रोस्ट होने के बाद अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। तो जैसे आपके मसाले ड्राई रोस्ट हो जाएं, तो उसके बाद आपने 5 से 6 काजू डाल देने हैं। और काजू को भी आपने मसाले के साथ 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि काजू के अंदर जो मॉइस्चर होगा ना, वो इनको ग्राइंड नहीं होने देगा। तो काजू भी आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें। अगर आपके पास काजू ना हो, तो आप बादाम डाल सकते हैं या फिर पीनट डाल सकते हैं। उनको भी रोस्ट करके ही आपने ग्राइंड करना है। तो देखिए, मसाले अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद इनको ठंडा होने देंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। फिर एक कढ़ाई लेनी है आपने, उसके अंदर 120 ml मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो मटन को सरसों के तेल में बना सकते हैं। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए, 1 तेज पत्ता डालेंगे, 1 बड़ी इलायची और 2 इसमें लौंग ऐड करेंगे। साथ में 2 आपने छोटी इलायची डालनी है। अब खड़े मसालों को यूज़ 2 करते हैं, ताकि धीरे धीरे ग्रेवी के अंदर अपना फ्लेवर छोड़ते रहें। 5 से 6 काली मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी डाली है। साथ में बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। अब मीडियम फ्लेम में आपने लहसुन को मसालों के साथ थोड़ा सा पका लेना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। आप चाहें तो लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। इसके बाद प्याज ऐड कर देना है, जो प्याज हमने स्लाइस काट के रखा था। और गैस की फ्लेम अब आपने हाई करनी है, और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो हाई फ्लेम में पकाएंगे तो प्याज जल्दी पकेगा, लो फ्लेम में पकाएंगे तो प्याज को पकने में टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। जो भी हम नॉनवेज डिश बनाते हैं ना, उसमें अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। 2 हरी मिर्ची डाली है। मिर्ची काफ़ी तेज है, आप मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 2 ही हरी मिर्ची डाली है। अब पेस्ट को अच्छे से पका लिया देखिए यहाँ पे मैंने। फिर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और तीखा करने के लिए आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। हल्दी और मिर्ची को अपने प्याज के साथ थोड़ा सा पका लेना है, और गैस की फ्लेम यहाँ पे लो रखनी है, ताकि जले ना। पहले हल्दी और मिर्ची को पकाने से अच्छा कलर आता है ग्रेवी में। फिर बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। और जब आप टमाटर डालें तड़के में, तो साथ में नमक जरूर डालें। नमक से टमाटर जल्दी पक जाते हैं और गल जाते हैं। तो अच्छे से टमाटरों को भी तड़के के साथ मिक्स कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, और टमाटरों को ऊपर से कवर कर देना है। कवर करके आपने 5 मिनट तक टमाटरों को पकाना है। कवर करके टमाटर जल्दी गलते हैं।
तो ये देखिए 5 मिनट के बाद देखिए टमाटरों ने ऑयल छोड़ दिए यहाँ पे, और जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, अच्छी प्यूरी बन चुकी है। तो इस तरह से आप टमाटरों को पकाएंगे, आपके टमाटर जल्दी गलेंगे और उनका खट्टा टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। फिर इसमें मसाला ऐड कर देंगे। देखिए हमने मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लिया, एकदम फाइन पाउडर बना दिया है। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड की है और साथ में धनिया के डंठल होते हैं ना, वो बारीक बारीक काट के डाले हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इनसे। धनिया के डंठल आपके पास हो ना तो जरूर डालें हैं। मसालों को आपने 1.5 से 2 मिनट तक पका लेना है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही मसालों की पकने से। जो फ्रेश मसाला डालते हैं ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उनका। तो देखिए मसाले पक चुके हैं। इसके बाद हम मटन ऐड कर देंगे मसालों के अंदर। अब मेन प्रोसेस है यहाँ पे, आपने मटन को कम से कम 12 से 15 मिनट तक मसालों के साथ भुनाई करनी है। मसालों के साथ भूनना है मटन को। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने मटन को 5 मिनट तक भून लेना है। अब मटन को भूनने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कंटिन्यू 15 मिनट तक पलटा चलाते रहे। देखिए 5 मिनट के बाद आपने ऊपर से कवर कर देना है और 2 से 3 मिनट तक कवर करके पकने दीजिए। तो यही प्रोसेस आपने 2 से 3 बार करना है। ऐसा करने से एक तो आपके जो मसाले हैं वो अच्छे से पकेंगे यहाँ पे, और दूसरा जो प्याज है ना वो अच्छी तरह गल जाएगा। तो तब तक पकाइए जब तक प्याज अच्छे से गले ना, तभी आपके मटन की जो ग्रेवी है वो अच्छी स्मूथ बनेगी। तो देखिए टोटल मुझे यहाँ मटन को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे मिर्च मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, और मटन में जो प्याज हमने डाला था ना वो देखिए वो भी अच्छी तरह गल चुका है। अगर आपने इस मटन मसाला में अच्छा टेस्ट लाना है ना तो इस तरह से आपने 15 मिनट तक मटन की भुनाई जरूर करनी है। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आपने गर्म डालना है, ठंडे पानी का यूज़ ना करें। कभी भी आप कोई भी नॉनवेज डिश बनाते हैं ना तो ठंडा पानी ना डालें, उसमें गर्म पानी का यूज़ करें। तो ये देखिए अगर आप प्रेशर कुकर में मटन बना रहे हैं ना तो इतना पानी आपके लिए काफ़ी है मटन पकाने के लिए। मैं इसको ओपन में पकाऊंगा तो थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ देखिए। और अगर आप प्रेशर कुकर में मटन पकाते हैं ना तो 12 से 15 मिनट में मटन अच्छे से गल जाता है। ओपन में पकाएंगे तो 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। अगर छोटे गोट का मीट है, बड़े बकरे का अगर मीट रहता है ना तो उसको पकने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कवर कर दिया है, गैस की फ्लेम लो कर दी है और पूरे 45 मिनट तक मैं इसको पका रहा हूँ यहाँ पे। देखिए 45 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी भी अच्छे से यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है, कम हो चुकी है, और लग रहा है कि मटन भी अच्छे से यहाँ पे गल ही चुका है। तो एक बार मटन भी चेक कर लेते हैं, मटन अच्छे से गला है नहीं गला है। अब पता कैसे चलता है, देखिए पहला पॉइंट, मटन जब ना हड्डी छोड़ देता है तो समझ लीजिए आपका मटन जो है वो पक चुका है। दूसरा मटन का पीस आप देखिए ऐसे चेक कर लीजिए। तो देखिए मटन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये जो हमने गरम मसाले में थोड़ा सा जायफल डाला था ना, इतना सॉफ्ट मटन उसी से बनता है। जायफल मटन को अच्छे से गलाता है। लास्ट में आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, और हरा धनिया डालने के बाद आपने मटन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है। एकदम लो फ्लेम में आप मटन को थोड़ी देर और पकाइएगा, ग्रेवी अच्छे से ऑयल छोड़ देगी। तो ये देखिए 5 मिनट तक मैंने लो फ्लेम में मटन को और पका लिया था और ग्रेवी ने अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप मटन मसाला बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा